दोस्तों, पुलिस विभाग में एक कहावत है कि पुलिस की मार के सामने गूंगा भी बोलने लगता है। लेकिन कभी कभी ये मामला गलत साबित होता हुआ दिखता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे आ जाते हैं, बहुत सारे मुजरिम पुलिस के सामने ऐसे आ जाते हैं जिनको कितना भी पीटा जाता है लेकिन वो सच कबूल नहीं करते हैं। तो ऐसे में पुलिस विभाग बहुत सारे तरीके अपनाता है और ऐसा ही एक तरीका है नार्को टेस्ट का। क्या है ये नार्को टेस्ट और कैसे किया जाता है, आइए आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आप लोगों को बहुत आसान भाषा में छोटे शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे, जैसा कि हम हमेशा से करते चले आए हैं। यहाँ पर नार्को टेस्ट की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाथरस के अंदर जो मामला चल रहा है, मनीषा के परिवार का नार्को टेस्ट कराने की बात चल रही है। क्या नार्को टेस्ट को लेकर देश में कोई ऐसा भी कानून है कि जो पीड़ित पक्ष होगा उसका भी नार्को टेस्ट कराया जा सकता है? आइए सारी बातें आप लोगों के सामने रखते हैं। सबसे पहले आप लोगों के सामने हाथरस केस से जुड़ी हुई एक खबर रखना चाहते हैं, उसके बाद नार्को टेस्ट के बारे में बात करेंगे। पीड़ित परिवार का नार्को टेस्ट कराने की जब बात चली तो राष्ट्रीय लोकदल के नेता ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया। उस पोस्ट में लिखा था कि पीड़ित के परिवार के नार्को टेस्ट कराने की खबर आ रही है। 2010 में सर्वोच्च न्यायालय ने दोषी पे भी नार्को, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ को गैर कानूनी ठहराया था। बिना सहमति के दोषी का नार्को टेस्ट भी नहीं कराया जा सकता। ये कानून है जिसकी धज्जियां यूपी के ज्ञानी मुख्यमंत्री उड़ा रहे हैं। योगी जी खुद कई संगीन अपराध में दोषी रहे हैं। अपने कार्यालय में खुद पे दर्ज कई मुकदमे के वापसी को आतुर रहे। बाबा से कहता हूँ, दूध का दूध, पानी का पानी करना ही है तो पहले खुद का नार्को टेस्ट करवा लें कि क्या वो सच में दंगाई तो नहीं है। तो राष्ट्रीय लोकदल के नेता ने यूपी सरकार के मुख्यमंत्री से ये बात कही कि पहले वो अपना नार्को टेस्ट कराएं। और नार्को टेस्ट के लिए आपको बता दें, एक कानून बना हुआ है कि जो दोषी होता है, जिसका नार्को टेस्ट करना जरूरी होता है, मुजरिम, उसका भी आप बिना सहमति के नार्को टेस्ट नहीं करा सकते। तो जो पीड़ित पक्ष होगा उसका आप नार्को टेस्ट कैसे करा सकते हैं? तो ये अभी मांग उठी थी कि मनीषा के जो घर वाले हैं उनका भी नार्को टेस्ट कराना चाहिए। वही पीड़ित हैं और उनका ही नार्को टेस्ट कराने की बात चल रही थी कि वाकई में ये सच बोल रहे हैं कि वाकई में इनकी बेटी के साथ ऐसा हुआ है। बड़े शर्म की बात है। आइए आपको बताते हैं नार्को टेस्ट क्या होता है और ये कैसे किया जाता है। नार्को टेस्ट अपराधी से सच उगलवाने के लिए किया जाता है। जिसका नार्को टेस्ट होता है उसके पास फॉरेंसिक एक्सपर्ट, जांच अधिकारी, डॉक्टर्स और भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों की टीम वहां पर मौजूद होती है। नार्को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले अपराधी का जेंडर चेक किया जाता है कि वो मेल है या फीमेल है। उसके बाद अपराधी की उम्र चेक की जाती है कि वाकई में इसके ऊपर नार्को टेस्ट का असर हो जाएगा और ये नार्को टेस्ट झेल लेगा। क्योंकि नार्को टेस्ट करने के लिए 2 इंजेक्शन लगाए जाते हैं, सोडियम पेंटोथाल और सोडियम एनिथाल नाम के 2 इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इन इंजेक्शनों के लगने के बाद अपराधी का जो दिमाग होता है वो काम करना बंद कर देता है। अपराधी ना तो बेहोश होता है और ना ही पूरी तरीके से होश में रहता है। इंजेक्शन लगा देने के बाद अपराधी के सामने स्क्रीन पर कुछ नॉर्मल वीडियो दिखाई जाती हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, जानवर, कोई भी एक नॉर्मल सी वीडियो उसको दिखाई जाती है और नॉर्मल से सवाल अपराधी से किए जाते हैं। उसके बाद जिस केस के लिए अपराधी का नार्को टेस्ट किया जा रहा है उस केस से जुड़ी हुई कुछ वीडियो दिखाई जाती हैं और उस केस से ही जुड़े हुए कुछ सवाल पूछे जाते हैं। इंजेक्शन लगाने की वजह से अपराधी का दिमाग जो होता है वो काम करना बंद कर देता है। कुछ नई बातें वो नहीं सोच पाता। आपको बता दें कि नई बातें सोचने के लिए झूठ बोलना पड़ता है और झूठ बोलने के लिए बहुत सारी बातें बनानी पड़ती हैं। तो ऐसे में दिमाग जो है बातें बना ही नहीं पाता और उसके दिमाग में जो कुछ सच घुसा हुआ होता है उससे कुछ ऐसे सवाल किए जाते हैं कि वो सच बाहर निकल आता है। जो एक्सपर्ट की टीम वहां पर बैठी होती है वो केस से जुड़े हुए ऐसे ऐसे सवाल पूछती है कि अपराधी सच्चाई बोलना शुरू कर देता है, क्योंकि उसका दिमाग इतना काम कर रहा होता है। बिल्कुल बेहोश नहीं होता है उस दवा से, जो दवाई लगाई जाती है उसके ऊपर, वो बिल्कुल बेहोश नहीं होता है। इतना होश रहता है कि उसको जो चीजें याद हैं, जो चीज उसने देखी है, वो चीजें वो बता सके। तो इतना होश रहता है अपराधी को और वो सब कुछ सच बोल देता है। तो कुछ इस तरीके से होता है नार्को टेस्ट और सबके सामने सच आ जाता है। लेकिन कभी कभी कोई अपराधी जो होता है वो बहुत ज्यादा शातिर होता है, उसके ऊपर नार्को टेस्ट का कोई असर नहीं होता है। 5% लोग ऐसे भी होते हैं जो नार्को टेस्ट में भी सच नहीं बोलते हैं, नार्को टेस्ट में भी झूठ बोल जाते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जो सच बोलने के लिए अपनाए जाते हैं। इसी को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के नेता ने योगी आदित्यनाथ से कहा था कि वो भी अपना नार्को टेस्ट कराएं। लेकिन नार्को टेस्ट कराने के लिए सहमति होना जरूरी है, चाहे फिर वो दोषी हो, अपराधी हो, कोई भी हो। अगर वो राजी नहीं है नार्को टेस्ट कराने के लिए तो आप नार्को टेस्ट उसका नहीं कर सकते। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने लाकर रखते रहें। आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं शाम को एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के